स्वामी शिव भजन जी महाराज की आयो लाल ताली बजाने समेत जय जय शिवधारा दशा इस दीन की प्रभु संभालोगे तो क्या होगा। हमें चरणों की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा। गाओ दशा इस दीन की प्रभु संभालोगे तो क्या होगा। दशा इस दीन की प्रभु संभालोगे तो क्या होगा। हमें चरणों में चरणों की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा। चरणों की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा। कल भी जो भी जिस संत की वाणी है, भजन है या सत्संग प्रवचन है, कथा है, उसका कोई न कोई बेस रहता है और साथ साथ में उस संत का वो भाव भी है। दो बातें, क्या क्या? कोई बेस है। हम लोग भी कोई काम करते, अरे गाड़ी पार्किंग में खड़ी क्यों नहीं करी, बाहर क्यों करी है?
बोले मैंने 2-4 बार पार्किंग में अंदर गाड़ी खड़ी करी थी, दीवार से टच करके, लेकिन फिर निकालने में देरी हो जाती। आज मुझे केवल दर्शन पाके निकलना है, इसलिए मैंने ये किया। मतलब गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपना बेस बता रहे हैं, कोई दलील, कोई लॉजिक दे रहे हैं। अरे भाई आज सफेद ड्रेस क्यों पहनी है? बोले आज सवेरे से मन में था सत्संग में जाएंगे, व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के जाने से मन शांत रहता है, और सत्संग में तो जाते ही इसलिए कि मन की शांति बढ़े, इसलिए आज मैंने सफेद ड्रेस पहनी। तो बेस बताते हैं हम लोग। तो संत का भी जो भी सत्संग प्रवचन कथा है या वाणी है या भजन है, तो उसमें उनका पहले तो कोई ना कोई, जोर से कहो ना, क्या है? बेस। अभी संत का बेस क्या है? प्रभु मेरी दशा ठीक नहीं है, आप उस दशा को संभाल लो। दशा मतलब हालत मुझे ठीक ना है, समझ में न तो जे मां छा कया, मां सुखियां दुखियां करे दिल दिंदा रो, करे दिल दिंदा खिल, करे लगदा असां सभिनि को गरीबों वयनो, करे लगदा मुझे सामने कोई अचे तो सही, असां को घटूं छा। मेरी दशा प्रभु आप संभालो। और दूसरा भाव भी है। दशा तो हम सबकी लगभग बिगड़ी रहती है, लेकिन हम लोग भगवान के पास, गुरु के पास थोड़ी आते हैं कि बाबा शिवजन साईं हमारी दशा आप संभालो, थोड़ी कहते हैं हम लोग। और हर किसी बाधा, मुश्किलात, तकलीफ, दुख का कोई न कोई कारण होता है। क्या होता है? जोर से कहो ना, एक बार और जोर से कहो, क्या होता है? कारण। लेकिन जहां कोई कारण है उसका निवारण भी होता है। कोई कारण है तो निवारण भी है, लेकिन हर किसी को निवारण नहीं समझता। डॉक्टर की आंख मरीज को अंदर आती देख लेती, आधी बीमारी समझ लेती है कि इसको क्या क्या है, लेकिन इंजीनियर की आंख बीमारी थोड़ी समझेगी। इंजीनियर की आंख कहीं बिल्डिंग में घुसते बराबर बिल्डिंग की ओर ध्यान जाता है, ये पिलर ठीक नहीं है, ये छत ठीक नहीं है। फिर आर्किटेक्ट आएगा, इंटीरियर ठीक नहीं है। फिर कोई डेकोरेशन धंधे वाला है तो इस मंदिर की डेकोरेशन ठीक है या नहीं है। कोई भगवान के वस्त्र बनाने का कोई काम करता है तो भगवान के वस्त्र बहुत बढ़िया नहीं है। जिसको जो जानकारी है उसकी आंख वो बढ़िया देखती है। वैसे ही पॉइंट निकले तो ध्यान से सुनना, संत की आंख पहचान जाते हैं क्या कि इस साधक को सेवा से ज्यादा जोड़ो, प्रवचन से जोड़ो, इसका भला किस बात में है, ये जल्दी इसकी जीवन की पटड़ी से उतरी हुई गाड़ी कैसे पटड़ी से लग जाएगी। इसलिए कभी भी दूसरे को महापुरुष ने क्या कहा इस पर दिमाग नहीं लगाए, मेरे लिए क्या क्या करी, मेरे को वो करना है। और सत्संग भी सुनते सुनते, कथा भी सुनते सुनते मन में यही बात आनी चाहिए, आज कथा में जो भी विषय निकला ये मेरे लिए था। जिस दिन से ये धारणा बनेगी उस दिन से हमारे जीवन में सत्संग का रंग लगना प्रारंभ हो जाता है। फिर बैठे बैठे नहीं तो हम लोग क्या आज कह रहे हैं महाराज जी गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरे पति को तो गुस्सा है, बिल्कुल उसको नहीं करना चाहिए। तेरे को गुस्सा नहीं है क्या? हम लोगों की आदत क्या, हमारा मन अहंकारी है, वो अहंकार को चोट पहुंचे उसको अच्छा नहीं लगता हमारे मन को। मुझे गुस्सा आता थोड़ी, वो तो मेरे पति दिलाते हैं ना, मेरे बच्चे मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मेरी देवरानी, मेरी जिठानी, मेरी बहू, मेरी सास, मेरा भाई, मेरा पिताजी मुझे गुस्सा दिलाता है, मुझे आता नहीं है। मतलब मैं दूध से धुला हुआ हूँ और सब लोग बाकी खराब हो। हम लोग क्या सीखने, प्रभु मेरे दशा को ठीक करो, क्योंकि दशा ठीक होती है दिशा के ठीक होने से। कोई काम तो करें, जितना काम करना जरूरी है
बहुत लोग सेवा कार्य करते, भंडारा वितरण करते, चावल राम, रोटी राम, सब्जी राम, जल राम, फिर सेवा करते करते और दूं क्या? नहीं दो भैया, अपने पास रखो। सेवा तो थी, काम तो अच्छा था, लेकिन बोलने का अंदाज अच्छा नहीं। सामने वाला कहते नहीं भैया पेट भर गया, चलो अपने पास रखो भाई। अरे तेरे घर से क्या जाता है? कोई भूखा है, रोटी खा रहा है, हमने देखा, उनके सामने पानी रखा, सामने वाला आशीर्वाद देगा, ये बड़ा शिष्टाचारी है, अच्छे परिवार से है, बड़े संस्कारी घर से है, ठीक है। फिर उसी व्यक्ति को अगर हम लोग पानी भर के दें, उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से पानी भर के दें, सामने वाले को अच्छा लगेगा क्या? वो नाप जाएगा हमारी वृत्ति को। इनको ये भी नहीं समझता कि पानी सीधे हाथ से देना चाहिए, उल्टे हाथ से नहीं देना चाहिए। चलो फिर हमने पानी भर के दिया, लेकिन पानी वाला गिलास मैला हो, सामने वाले को अच्छा लगेगा? लेकिन हम तो मैला मन लेके प्रभु के पास आते हैं और बाहर जाके सीना ठोक के कहते, हम लोग तो कथा में सत्संग में गए थे, मैंने कुछ भी ना घुसाई ना हो। माँ के कहें कि अटेंडेंस रजिस्टर रखो, जो रोज सत्संग में जो वॉशिंग मशीन जो अरे कोई के टीवी जो रोज सत्संग में मतलब टीवी वाले सांगाला यहाँ तो पैरों टीवी खाए तो सही, मैंने खरी कोने हुआ टीवी। मैं अपने उद्धार के लिए सत्संग में आता हूँ, मैं अपने सुधार के लिए सत्संग में आता हूँ। मेरा जीवन सफल हो, सार्थक हो, मेरे जीवन में मेरे प्रभु मेरे गुरु आए, मैं जो भी काम करूं अपने गुरुवर को समर्पित करते हुए करूं। घर में भी मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि मेरे घर परिवार वाले हैं, नहीं, ये मेरे प्रभु के अलग अलग रूप हैं। मुझसे सेवा लेने और आशीर्वाद देने हेतु भगवान ने ऐसे लीला रची है कि मुझे घर में भी काम करना पड़ता है, लेकिन मेरा घर नहीं, मेरे प्रभु का मंदिर है। दिशा बदली तो दशा बदली, फल बदल गया। केवल थोड़ी सोच बदली, सोच बदली तो दिशा खुद ही बदल जाएगी, दिशा बदली तो दशा खुद ही बदल जाएगी। बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया है, हमारे जीवन में कुछ कमी थोड़ी है। तो हम लोग यही बात कह रहे हैं प्रभु को कि दिशा अगर मेरी आप संभालोगे, आपका क्या नुकसान होगा। स्वामी टेऊराम महाराज जो भजन ईंदो आहे, सागर मां हिकु ढुक जे ॾींदे तंहिंमें तूं न घटिजी वेंदे। हे मेरे गुरुवर, अगर सागर में से एक लोटा जल का जैसे भरा जाए, सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे आप तो कृपा के सागर हो। मुझ गरीब पर, मुझ पापी पर आप कृपा करोगे तो आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। हाँ, ये बात पक्की है, मेरा काम बन जाएगा। अभी संत बिंदु एक उदाहरण दे रहे हैं, जिस भव सागर, जिस दया के सागर में आपने पहले कईयों को तारा है, उस भव सागर, उस दया रूपी सागर में मुझे भी पार करो। और उदाहरण दे रहे हैं।